नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का नाम है अनार का पेड़। ये एक बेटी की शिक्षाप्रद कहानी है। एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। उसके पिता ने अनार का एक पेड़ उसके घर के बाहर लगाया था। उस पेड़ के फल बहुत स्वादिष्ट थे। अंजलि बचपन से ही उस पेड़ को बड़ा करने और उससे अधिक फल पाने के लिए उसकी देखभाल करती रहती थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, अनार के पेड़ का फल इतने स्वादिष्ट क्यों होते हैं? उसके पिता ने उससे कहा, बेटी, अनार का पेड़ हमें कभी बेकार नहीं जाने देता है। यह हमें हर साल फल देता है और उसकी देखभाल करने से इसका फल और भी स्वादिष्ट होता है। अपनी ज़िंदगी में भी तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। अंजलि ने अपने पिता के उत्तर से कुछ सीखा और उसने अपनी ज़िंदगी में उसी मार्गदर्शन को अपनाया। वह अपने विद्यालय में अच्छी तरह से पढ़ती थी और अपने अध्ययन से हमेशा उत्साहित रहती थी। वह भविष्य में एक अच्छी नागरिक बनने के लिए संकल्पित थी। जैसा कि अंजलि ने सोचा था, उसका प्रयत्न उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता की। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने समय का उपयोग सामाजिक उत्थान के लिए करती रही। उसने स्कूल में दूसरों की मदद की और अपने समुदाय की सेवा की। उसने एक समुदाय सेवा संगठन की स्थापना की जो उसके समुदाय के लोगों की मदद करता था। अंजलि का सपना एक अधिक समान और संरक्षित समाज बनाने का था। उसने अपने समुदाय में अंतर्निहित अन्य लोगों की आवाज़ को सुना और उनकी मदद की। उसने उन्हें सामाजिक और आर्थिक सहायता दी जिससे वे अपने सपनों को पूरा कर सके। अंत में अंजलि ने अपने जीवन का एक बहुमुखी उद्देश्य हासिल किया जो उसे अनार के पेड़ के बारे में सीखने से मिला था। उसने देखा कि उस पेड़ की देखभाल करने से उसके फलों का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसने इस सीख से यह समझा कि जीवन में भी अधिक समय और प्रयत्न देकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि हमें जीवन में हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। हमें अपने सपनों का अनुकरण करना चाहिए और दूसरों की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए। इस कहानी में अंजलि ने अपने जीवन में अनेकों मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रही और उसने इससे बहुत सीख ली। उसने अपने समुदाय की सेवा की और उसने समाज को संरक्षित और समान बनाने के लिए काम किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।